चौराहे पे चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को शारीरिक रूप से चुंबन किया हो? ये संस्कारों का अभाव है। दिमागी रूप से पापी, एक तरह से विकृत मानसिकता का मंत्री बना हुआ, इसका इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मध्य प्रदेश में बीजेपी के सीनियर लीडर हैं कैलाश विजयवर्गीय। मोहन कैबिनेट में मंत्री भी हैं, लेकिन इन दिनों कैलाश विजयवर्गीय का एक विवादित बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है। कैलाश विजयवर्गीय को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सार्वजनिक तौर पर अपनी बहन प्रियंका गांधी को चुंबन लेने पर ऐतराज है। शाजापुर पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के अपनी बहन को चुंबन लिए जाने को लेकर कहा कि ये भारत की संस्कृति के खिलाफ है। तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय कभी कहते हैं कि लड़कियों के कम कपड़े पहने जाने से उनको आपत्ति है, राहुल गांधी के प्रियंका गांधी को चुंबन लिए जाने पर आपत्ति है। आखिर ऐतराज कैलाश विजयवर्गीय को क्या है, सबसे पहले आप इस बयान के जरिए जान लीजिए। चौराहे पे चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को शारीरिक रूप से चुंबन किया हो? ये संस्कारों का अभाव है। ये संस्कार जो विदेश की संस्कृति के हैं, भारत चलेगा तो हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के संस्कार के आधार पर चलेगा। और इसलिए आज भी दो धाराएं काम कर रही है। एक धारा भारत को मजबूत बनाना चाहती है, वह है सनातन धर्म के विचार। कैलाश विजयवर्गीय का इधर बयान आया तो उधर कांग्रेस भड़क उठी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान भी आया और जीतू पटवारी ने कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को नवरात्रि पर माता का रूप का अपमान बता दिया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने, आप उसे भी सुनिए। इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इनको मुख्यमंत्री बनना है। 70 साल के बुजुर्ग हो गए हैं कैलाश विजयवर्गीय, मतलब बूढ़ा हो गया है कैलाश विजयवर्गीय। अभी मुख्यमंत्री नहीं बना तो दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है। तो वो पगलाहट में जो बातें करना है वो सब कर रहा है, सही है कि गलत? सही है। तो इसकी सब हम निंदा करते हैं कि नहीं करते? मैं कैलाश विजयवर्गीय की सद्बुद्धि हो, भगवान ईश्वर उसको थोड़ी बुद्धि डाले माता जी, इसकी हम सब मां नर्मदा से प्रार्थना करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर कांग्रेस भड़क उठी और अब हमारे साथ मौजूद हैं यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के पदाधिकारी, जिनसे हम जानेंगे कि कैलाश विजयवर्गीय जिस तरीके से ऐतराज जता रहे हैं, क्या ये वाकई में भारतीय संस्कृति के खिलाफ है या फिर किसी भाई का अपनी बहन को सार्वजनिक तौर पर चुंबन लिया जाना सही ठहराया जा सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं। मोनू सक्सेना जी मौजूद हैं। मोनू जी, आपने कैलाश विजयवर्गीय का बयान देखा होगा, वो तस्वीर भी देखी होगी जब वायनाड में प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची थी, तब राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी का चुंबन लिया था। आपको कहां से उसमें अश्लीलता नज़र आ रही है, कहां से भारतीय संस्कारों के खिलाफ नज़र आ रहा है? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय साहब का नज़रिया ही ख़राब है। मुझे लगता है कि वो उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि उन्होंने संस्कृति का तो अपमान किया ही है, भारतीय संस्कृति का, लेकिन हमारी मातृशक्ति का भी अपमान किया। हमारी बहन बेटियाँ, हमारा प्यार, हमारा स्नेह होता है, हमारा वो पवित्र रिश्ता जो बहनों से होता है, मुझे लगता है कि शायद किसी यार दोस्त से और माता पिता से भी नहीं होता। ऐसा पवित्र रिश्ता है बहनों के साथ। उस रिश्ते को तार तार करने का काम कैलाश विजयवर्गीय ने किया है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मोहन यादव को, नरेंद्र मोदी जी को तत्काल कैलाश विजयवर्गीय जी को पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए। उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, ताकि भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो महिलाओं के प्रति उनका नजरिया बन चुका है। कैलाश विजयवर्गीय लगातार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, चाहे पहनावे की बात कर लो, चाहे रहन सहन की बात कर लो, चाहे चाल चरित्र से बात कर लो, लगातार वो हमारी मातृशक्ति पे लगातार उंगलियां उठाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में मुझे चाहिए गेट वेल सून कैलाश विजयवर्गीय जी। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जिस तस्वीर का वो जिक्र कर रहे हैं, जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर क्या इस चुंबन को गलत ठहराया जा सकता है, सही ठहराया जा सकता है? आपका नजरिया क्या है? बड़ा चिंता का विषय है। आज मुझे अपनी भी बहन मिलती है तो मैं भी स्नेह करता हूँ अपनी बहन को, मैं भी माथे पे प्यार करता हूँ। ये चुंबन को किसको कर रहा है? मतलब बड़ा चिंता का विषय है कि कहीं पर भी हमारी बहन मिल जाए तो हम गले भी मिलते हैं, हैंडशेक भी करते हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति कहती है
ये वो कोई फ्रेंड थोड़ी ना है, हमारी बहन है, जो पवित्र रिश्ता है बहनों से हमारा, उस रिश्ते पर उंगली उठाने का कैलाश विजयवर्गीय ने काम किया है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को इस विषय पे पूरे मध्य प्रदेश की मातृशक्ति से माफी मांगना चाहिए। कम कपड़ों को लेकर भी जो है कैलाश विजयवर्गीय ने ऐतराज जता चुके हैं कि लड़कियों के कम कपड़े जो होते हैं वो भी उनको ठीक नहीं लगते। इसको लेकर भी एक बार प्रतिक्रिया कैलाश विजयवर्गीय दे चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी के पूर्व में भी इसी टाइप के बयान आए हैं जिसमें माताओं बहनों का अपमान किया गया है। आज एक भाई अपनी बहन को अगर प्रेम से सिर पर चुम्बन ले रहा है तो ये किस भावना से हम देख रहे हैं, ये हमारा नज़रिया किस टाइप का हो गया है या उन नेताओं का नज़रिया किस टाइप का है जिनको हर चीज़ में सिर्फ अश्लीलता और गलतपन दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों को सुधारना चाहिए। धाकड़ जी जैसे कांड करने वाले लोग जैसे बहन बोलते थे और उसी के साथ कितनी अश्लीलता के साथ पूरे भारत में वीडियो भारतीय जनता पार्टी के उस नेता का आया है, ये पहले अपने घरों में झांकें। और दूसरी चीज़, ये राहुल गांधी या प्रियंका जी भाई बहन है, मतलब आप किस नज़रिए से नीचे तक के लोगों को देखते हैं, ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की दिखती है। कहीं कपड़े पहनकर उल जलूल आना, ये बोल देना, ये मतलब आप उनका नज़रिया देखिए कितना तुच्छ होगा, कितना छोटा होगा। जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते में भी है ना गलत चीज़ें निकालने का आकलन करते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता इनको पीछे ले जाएगी। और जो डर राहुल जी का है, आज ये राहुल जी पर ही निशाना क्यों साधते हैं, राहुल गांधी से डरते हैं। राहुल गांधी जी सच को सामने ला रहे हैं और उसी चीज़ का डर है आज कैलाश विजयवर्गीय में जो हमें दिखाई दे रहा है। कैलाश विजयवर्गीय एक सीनियर नेता हैं, बड़े नेता हैं और एक रोल मॉडल के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, आपको लगता है कि बहन को इस तरीके से प्यार दिखाना कहीं से गलत ठहराया जा सकता है? लड़कियों के कम कपड़े पहने जाने को लेकर भी आपत्ति है। अनुराग जी, रोल मॉडल शब्द का जिसका आपने इस्तेमाल किया, तो डेफिनेटली मैं इस बात को मानता हूं कि राजनेता इस समाज का एक रोल मॉडल होता है। आज शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। सनातन संस्कृति में बड़ा भाई जो है वो पिता समान भी है और संरक्षक भी है उस बेटी का। यदि बड़ा भाई अगर जो संरक्षक है वो यदि किसी भी प्रकार से अपनी जो है बेटी तुल्य छोटी बहन को अगर लाड़ करता है, प्यार करता है, तो समाज में उसे उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए जिस दृष्टि से बड़े भाई और छोटी बहन के पवित्र रिश्ते को देखा जाता है और पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को देखा जाता है। जब राजनेता लीक से हटकर जब बातें करने लगे तो समझ जाइए कि राजनेता का आशय जो है, राजनेता का आशय उस विषय पर बात करने का नहीं है जिस विषय पर एक्चुअल में चर्चा होनी चाहिए। किसानों की बात क्यों नहीं करते? 13,000 से ज़्यादा NCRB के आंकड़े ये कह रहे हैं कि 13,000 से ज़्यादा मासूम बच्चियां आज मध्य प्रदेश से गायब हैं। बलात्कार में जब हम अव्वल नंबर पर थे, महिला दुष्कर्म में जब हम अव्वल नंबर पर थे, तब सनातन संस्कृति के माध्यम से जब देश भर में जब बदनाम हो रहा था मध्य प्रदेश, तब किसी की आवाज़ क्यों नहीं निकली? तब वो संस्कृति याद क्यों नहीं आती है? राहुल गांधी जी जब आज वोट चोरी की बात कर रहे हैं, पूरे देश में एक संदेश देने का काम कर रहे हैं, तब ये सारी बातें याद आना, इसका मतलब सीधा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी जी से बौखलाए हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय जिस कार्यक्रम में शामिल हुए वहां पर उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। जब हम अपनी बहन के यहाँ जाते हैं तो पानी भी घर से लेकर जाते हैं, लोटा भी घर से लेकर जाते हैं, और उसी संस्कृति का हवाला कैलाश जी देते हुए नजर आए। अनुराग जी, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म हमेशा उसी की रक्षा करता है जो असहायों की रक्षा करता है। जब NCRB के आंकड़े कह रहे हैं कि 13,000 से ज़्यादा बच्चियां गायब हैं और उन पर आपकी आवाज़ नहीं निकल रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी तो सनातन संस्कृति के विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो इसी बात को हमें आज आगे बढ़ाना चाहिए और राजनेताओं को ये आभास होना चाहिए कि समाज में जो सबसे दबा कुचला वर्ग है, समाज की जो बहन बेटी हैं, अगर उनके अधिकारों की आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो इस प्रकार के जो है ऊल जलूल मुद्दे उठाना ये आपकी मनोस्थिति को दर्शाता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कैलाश जी, जिस तरीके से भारतीय संस्कृति और जो सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि क्योंकि कैलाश जी इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, लड़कियों के कम कपड़े को लेकर, आज़ादी को लेकर दे चुके हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस पर भी मंथन होना चाहिए कि क्या सार्वजनिक रूप से आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? देखिए, कैलाश जी क्या, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं।
जिन पद चिन्हों पर चलते हैं और जिससे प्रभावित हैं वो आरएसएस। और आरएसएस जो है ना, वो उनका चाल चरित चेहरा आपने कई बार देखा होगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पे राघव जी की बात कर लें। राघव जी जिस प्रकार से एक्सपोज हुए थे, मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी भी प्रभावित थे। और मुझे लगता है कि वो इस मानसिकता को मानते हैं कि जो आरएसएस और जो राघव जी जो कांड करते थे उससे प्रभावित होकर मुझे लगता है कैलाश विजयवर्गीय जी कहीं ना कहीं ऐसे कांडों में लिप्त हो सकते हैं। क्या लग रहा है कि आपको कैलाश जी का ये बयान ऐसे समय में आया जब इस बात की खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के अंदर खटपट चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी खटपट के जो इशारे हैं वो तो गाहे बगाहे कहीं ना कहीं जो है निकल कर सामने आते हैं। कभी विधायकों की नाराज़गी सामने आती है, कभी मंत्रियों की नाराज़गी सामने आती है, कभी सांसद कहते हैं हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, कभी महापौर और अन्य जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हमें काम नहीं किया जा रहा, बजट नहीं है। तो ये सारी जितने भी जब बयान इस प्रकार के आने लगे जिसमें बौखलाहट सामने आने लगे, तो वो कहीं ना कहीं संगठन और सत्ता के तालमेल की कमी को अवश्य दर्शाता है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय और उनका बयान इन दिनों सुर्खियों में है, जमकर वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। सवाल इस बात को लेकर उठता है कि भाई बहन के रिश्ते को एक अलग तरीके से, जिस नज़रिए से, जिस चश्मे के साथ कैलाश विजयवर्गीय देखना चाह रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसे सही ठहराया जा सकता है? इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।